मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जानने की कोशिश करी थी कि जो मिट्टी होती है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है, और मिट्टी हमारे लिए क्यों उपयोगी होती है। तो मिट्टी के इम्पोर्टेंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, कैसे हम मिट्टी के प्रदूषण को रोक सकते हैं। आई होप ये सारे जो टॉपिक थे वो आपको पॉइंट वाइज क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मृदा जीवन से भरपूर है, जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। आखिर इसका मतलब क्या होता है, आइए इसको काफ़ी अच्छे से संक्षेप में जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो गाइस, होता क्या है कि आप देखेंगे इसमें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बिना मिट्टी के हमारा जीवन नहीं रह पाएगा, क्योंकि तब मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, तब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं हो पाएगा, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जो रहते हैं उसमें, तो वही उनका आवास होता है। इसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आ चुका होगा। और आप देखेंगे मिट्टी में ही उनके बास होते हैं। किसके होते हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है, और मिट्टी जो होती है ना वो बहुत प्रकार की होती है, जिसमें अलग अलग तरीके के पौधों को उगाया जाता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे गाइस कि अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मृदा होता है उसकी प्रोफाइल क्या होता है और परिच्छेदिका आखिर होता क्या है। जैसे कि आप लोग वीडियो में भी देख पा रहे हैं इस हेडिंग को, आखिर इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो आइए इसको काफ़ी अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो गाइस, आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है गाइस कि अगर हम मिट्टी को काटें, ठीक है, मैंने आपको कल पिक्चर दिखाई थी, हम लोग मिट्टी को काटें तो हम मृदा की प्रोफाइल दिखाई देती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना है। मृदा प्रोफाइल अगर आप संक्षेप में कहें तो मृदा विभिन्न प्रकार के स्तर होता है मृदा का, ठीक है। मिट्टी का विभिन्न प्रकार का स्तर होता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं मृदा प्रोफाइल। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, और अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। आखिर हम ये देख पाएंगे कि ये जो हम कह रहे हैं कि जो मृदा है, जो मृदा प्रोफाइल है, परिच्छेदिका है, आखिर ये हम कहाँ देख पाएंगे। हमने बोला कि हम इसे देख पाएंगे, तो वो कौन सी जगह है जहाँ हम इसे देख पाएंगे। तो गाइस, आपको यहाँ पे ये देखना है कि तो जब भी आप मकान बनाते हैं, ठीक है, मकान बनाते हैं या मिट्टी की तब खुदाई होती है, तो मिट्टी की खुदाई में क्या होगा कि मिट्टी को काटा जाता है, ठीक है। मिट्टी की खुदाई होगी, देन उसको काटा जाएगा। मैं भी आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये रही, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या मिट्टी को क्या करना है, इसको हटा रहा है, फर्स्ट वाली जो उसकी परत होती है उसको हटा रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। अभी मैंने आपको बताया था ना मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, ये उसके विभिन्न स्तर होते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि आप इसका ऊपर का ब्राउन कलर होता है, उससे नीचे थोड़ा वो हो जाता है, ठीक है, थोड़ा लाइट होता चला जाता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। क्या हुआ, तब उसने मिट्टी की खुदाई होती है, मिट्टी को काटा जाता है किसी भी कामों के लिए, तो मृदा का क्या होता है, मृदा का प्रोफाइल हमें देखने को इस साइड पे मिलता है। इस जगह हमें मृदा का प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। आप देखेंगे कि मृदा प्रोफाइल में जो ऊपरी परत होता है, मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया, तो उसमें क्या होगा, आप देख पाएंगे कि उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं, वो नीचे की जो परत होता है, वो उसके जो रंग होता है ना, कि मैंने अभी आपको दिखाया था मृदा का स्तर, तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर की परत होती है उसकी तुलना में जो नीचे वाली परत होती है ना, तो उसका कलर थोड़ा अलग होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसी को हम मृदा प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है, और मृदा परिच्छेदिका हम इसे बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मृदा परिच्छेदिका है और मृदा प्रोफाइल आखिर ये है क्या, ठीक है, इसको हम थोड़ा जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो गाइज, अब देखेंगे मिट्टी का जो गठन होता है वो विभिन्न शैलों के आधार पर होता है,
कैसे होता है? मिट्टी का जो गठन होता है वो विभिन्न शैलों के आधार पर होता है। शैलों को प्रभावित करने के जो कारक होते हैं जैसे कि आपका वायु, हवा, पानी, वर्षा और ओले, ये क्या होते हैं? ये आपके शैलों को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ये सभी मिट्टी को क्या करते हैं? मिट्टी को टुकड़ों में बांट देते हैं, उसको काफ़ी हिस्सों में तोड़ देते हैं। आप देखेंगे शैल या फिर चट्टान को, तो इसमें हज़ारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। देन छोटे छोटे जो शैल होते हैं वो एक तरीके से बन जाते हैं मिट्टी के रूप में, ठीक है। और वो फिर दोबारा से वो मिट्टी का रूप ले लेते हैं। जो शैल हुए, छोटे छोटे कण हुए, देन उन्होंने एक मिट्टी का रूप ले लिया। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ और काफ़ी जनरली हम लोगों को पता भी रहना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ? उसने मिट्टी का रूप लिया। अब जो छोटे छोटे जो बारीक कणों थे तो वो रूप ले लेते हैं, और आप देखेंगे कि जो शैलों में एक और कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है। आखिर वो कौन सा होता है आपको पता है? तो वो पूरी तरीके से वो मिट्टी ही बनती है। जो कार्बनिक का एक पदार्थों का मिक्सचर हुआ तो उससे पूरी तरीके से मिट्टी ही बनी, और उन कार्बनिक पदार्थों को हम कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझना है, ये जो आप यहाँ पे वर्ड देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमस आखिर होता क्या है? ये कार्बनिक पदार्थ होता है। तो कार्बनिक पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। आखिर ये होता क्या है? आइए चलिए इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो गाइस होता क्या है कि मिट्टी में उपस्थित सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो पौधों या फिर आप बोल सकते हैं जो कोई जानवर होता है, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, वो सड़ जाते हैं। तो उनके सड़ने जो गलने से जो कार्बनिक मात्रा जो मिट्टी में होती है उसे अब ह्यूमस कहते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझना है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ह्यूमस होता है वो किसी भी मिट्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट वो होता है। और इसके कारण ही मिट्टी की जो क्षमता होती है, जो पैदावार होती है ना, वो ज़्यादा होती है। दैट्स मीन इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ने लगती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें, ये जो आपका सेकंड वाला वर्ड है अपक्षय, आखिर ये क्या होता है? आपको पता है? नहीं पता? तो वीडियो किस लिए बन रही है? आप लोगों के लिए। तो इससे आप लोगों को फुल नॉलेज गेन करना है। अब हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। आखिर जो अपक्षय होता है वो क्या होता है? दैट्स मीन मिट्टी को तोड़ना। अब मिट्टी को तोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है? पवन, जल, जलवायु, विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से जो शैल होते हैं तो वो एक तरीके से टूटती है। कौन टूटती है? मिट्टी टूटती है। तो क्या होगा आप देखेंगे, और उसी के टूटने से क्या बनता है? जो आप देखेंगे मिट्टी हुई, लेकिन तब ये मिट्टी ह्यूमस के साथ मिलती है तो प्रॉपर रूप से मिट्टी का निर्माण होता है। तब मिट्टी प्रॉपर रूप से ह्यूमस के साथ मिलेगी, कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलेगी, तो प्रॉपर रूप से क्या होगा? मिट्टी का निर्माण होगा। अब जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का यहाँ पे जन्म होता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, लेकिन इस हर टॉपिक को पॉइंट वाइज काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम देंगे तब भी हम ये वीडियो देखें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनरली हमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, ये सारे हमें पता होने चाहिए, और काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं एंड आप इसको काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़िए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको पता है जो मृदा प्रोफाइल होता है उसके विभिन्न प्रकार होते हैं। आपको पता है कि उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? आइए चलिए इसको देखते हैं और साथ में इसे जानने की भी कोशिश करते हैं। ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं संस्तर स्थिति, ठीक है। आपका सेकंड वाला, थर्ड वाला, तो आपका जो आधार शैल, तो आखिर संस्तर स्थिति और ये जो आधार शैल है ये क्या होता है? इसको पॉइंट वाइज हम जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं मिट्टी को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी का निर्माण होने में। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और अब हम देखेंगे कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, शीर्ष, आप यहाँ पे देख पाएंगे इसको। तो आखिर ये होती क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप यहाँ पे वर्ड देख पा रहे हैं ना, इसको यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। आखिर ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं।
आखिर ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है शीट्स। तो गाइस आप देखेंगे कि मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है शीर्ष, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट परत होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो आपकी फर्स्ट वाली परत होती है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। उसमें काफ़ी सारे आपके तत्व होते हैं और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है पेड़ पौधों की, और पेड़ पौधे हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। और इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। डैट्स मीन इसमें कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ह्यूमस से ही मृदा उभरती है, ठीक है, उर्वरक होती है एक तरीके से, जिसके कारण से जो ह्यूमस के जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमें प्रदान करते हैं और उस पेड़ पौधे को एक तरीके से काफ़ी अच्छा वो बना देते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो स्थिति होती है इसकी स्थिति आखिर किस प्रकार से होती है। आपने देखा होगा, मैंने आपको तो बताया था लास्ट वीडियो में, तो जो मिट्टी होती है, अब हमने मिट्टी की ऊपरी परत को अगर हम काट देते हैं तो काटने के बाद, वैसे तो उसको नहीं काटना चाहिए, लेकिन बाई चांस आप किसी को काटते हुए देख भी लेते हैं तो आप उसको वहीं जाके रोक भी सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सारे जो पोषक तत्व होते हैं, जिस प्रकार से हमारे भोजन में पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से मिट्टी के भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो मिट्टी और पेड़ पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। अब जो दाल से हमें प्रोटीन मिलता है या फिर किसी घी से हमें वसा मिलता है, जो भी हमारे लिए जो भी हमें भोज्य पदार्थ से हमें पोषक तत्व मिलते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम पोषक तत्वों से रहित भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे रोगों की उत्पन्न होने लगते हैं, जो रोग होते हैं, तो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचता है। कब पहुंचता है? तब हम पोषक तत्व नहीं लेते हैं भोज्य पदार्थ में, ठीक है, उपयुक्त पोषक तत्व हमें नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार से अगर मिट्टी की ऊपरी परत को काट लिया जाए तो उसके जो भी तत्व है वो नष्ट हो जाएंगे, तो पेड़ पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। अब तक पेड़ पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधों का वो एक तरीके से जीवित नहीं रह पाएंगे और वो मुरझा जाएंगे। जो ग्रोथ होती है ना, कि हम क्या करते हैं, हम पोषक तत्व लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एकदम आहार युक्त भोजन हम खाते हैं, तो अब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी एकदम काफ़ी अच्छे से रहती है और ना तो पेन वगैरह की कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती है और काफ़ी अच्छे से हम लोग रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों को खाना नहीं मिलता है टाइम से, या फिर उन लोगों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, पोषक तत्व उपयुक्त उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों को वो लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल पतले पतले रहते हैं और उनकी बॉडी से कुछ काम होता भी नहीं होगा। अब तब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमारी बॉडी है वो कब तक ये बोलेगी कि नहीं उसे कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए, बॉडी को खाने के लिए चाहिए, तब तक बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा तो बॉडी कैसे काम करेगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना है। दैट्स मीन कहने का मतलब मेरा यही था, ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको किसी अदर टॉपिक से आप रिलेट करें, आप अपने आप से रिलेट करें या फिर किसी आप फैमिली मेम्बर से आप उसको रिलेट करें, आप उसको वर्ड से रिलेट करें, मतलब आप किसी ना किसी से अगर रिलेट करके उसको पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से वो आपको समझ आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको ह्यूमन्स के बारे में बताया। बात यहाँ पे मिट्टी की चल रही है लेकिन मैंने आपको ह्यूमन्स लाइफ के बारे में बताया, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से माइंड में फिट भी हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे समझ के चलना है। अब है कि संसर स्थिति आखिर होता क्या है, तो आप देखेंगे जो शीर्ष मृदा होती है, ठीक है, क्या होती है, जो शीर्ष मृदा होती है आप इसको यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, तो आखिर ये होता क्या, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो एक तरीके से इस मध्य परत भी हम इसको बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको कि ऊपरी परत बोल रहे हैं, हम इसको मध्य परत बोलते हैं। दैट्स मीन जो बीच वाली परत होती है, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ बी वाला, ठीक है, जो बी वाला आपका ऑप्शन है, तो आप देखेंगे कि ये अधिक कठोर होती है और कठोर होने के साथ साथ इसमें जो ह्यूमस होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो इसमें कम पाए जाते हैं और खनिज मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। ये आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। आप इसको यहाँ पे भी एक बार पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भी आपको बताया गया है इसमें, ठीक है।
कि इसमें जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है वो कम होती है, लेकिन खनिज इसमें अधिक होता है। ये परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सेहत धनी होती है। ठीक है, एकदम ये घनी होती है। ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आप इसको काफ़ी अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं और ये आपके माइंड में अच्छे से फिट भी हो जाएंगे। अब आपकी तीसरी परत की बात करें, ठीक है, संस्तरण स्थिति। आखिर ये तीसरी परत क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे इसमें जो शैल के कण होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं। कौन से कण अधिक पाए जाते हैं, इसमें जो शैल के कण होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं। प्रॉपर मिट्टी की जो मात्रा होती है वो कम होती है। और आप देखेंगे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा भी इसमें कम होती है। किसमें कम होती है, जो हमारी थर्ड वाली परत होती है। इस परत में नीचे आधार शैल होते हैं, जैसे कि आप इसे यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, आधार शैल भी इसमें होते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। सॉरी। और ये क्या होता है कि ये कठोर होते हैं और इसे आप देखेंगे कि जो कावड़ा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जो हल। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, पिक्चर दिखाई थी एक, अभी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे खोदने में फिर इसको ज़्यादा कठिनाई का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। इजीली हम उसको खोद सकते हैं। किसको खोद सकते हैं, मिट्टी को। ये इसको आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फावड़े बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम उसको जो गांव के लैंग्वेज में उसको फावड़ा भी बोल सकते हैं और हम उसे वो भी बोलते हैं कसला। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मिट्टी को काफ़ी अच्छे से इसमें खोदा जा सकता है और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आज हमने बात करी कि जो मिट्टी के स्तर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, और ह्यूमस क्या होता है, डार्फिन कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अपक्षय क्या होता है, अपक्षय डार्फिन मिट्टी को तोड़ना। ठीक है, और मृदा परिच्छेदिका क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका को भी हम वो भी बोलते हैं, मृदा प्रोफाइल भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आ चुका होगा, क्योंकि आप लोग तो वैसे भी इतने इंटेलिजेंट हैं, और इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, जो गुड बॉय होते हैं, उनको तो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाता है। गुड बॉय गुड गर्ल आपको बनना है और काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है, और आपको अपनी कैचिंग पावर को स्मार्ट करना है। ठीक है, आपकी कैचिंग पावर अच्छी होगी ना, तो आपको वीडियो, आपका मन नहीं करता ना कि एक हम वीडियो को दो बार देख रहे हैं या फिर एक ही बार देख रहे हैं, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप इसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसे मुझे बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। लेकिन आपको मन में कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि तब मुझे पता नहीं चलेगा आप लोगों को क्या डाउट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको पूछ सकती हूँ कि आप लोगों का क्या डाउट है, या फिर आप लोग आके मुझसे डिस्कशन कर सकते हो इस बात पे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कंटिन्यू पढ़ना है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताएं उसके बारे में, क्योंकि आपके बताए बिना मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, दैन मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो आप इसको लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है आपको, इसीलिए शॉर्ट टॉपिक में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप इसको काफ़ी अच्छे से समझें। कोई भी डाउट रह जाए तो मैंने आपसे बोल ही दिया है कि आप उसको क्लियर कर लेना। सो आपके लिए हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। आप इस पार्ट को काफ़ी अच्छे से समझें। ठीक है, क्योंकि एक साथ ऐसा होता है ना गाइस कि हम लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं मैं आपके लिए बनाती हूँ कि जो आपके टॉपिक हैं सारे टॉपिक मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं ये टॉपिक, और जनरली नॉलेज भी आपको होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। तो छोटे छोटे टॉपिक होंगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगी तो आप भी नहीं उसको देख पाएंगे, आप इसको अधूरा छोड़ देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो आप लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना है, आपको अच्छी एजुकेशन देना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आधे घंटे की वीडियो बनाना है ज़रूरी है, या फिर हम 2 घंटे की वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए आपको वीडियो बेशक छोटा है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है जो पढ़ना है। ठीक है, आप धीरे धीरे तब आपके जो माइंड है, जो आपकी थिंकिंग है वो डेवलप होने लगेगी। ठीक है, आपकी जो कैचिंग पावर है वो भी डेवलप होने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा थोड़ा हम इसको
बड़ा बनाने लगेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम वीडियो को और लॉन्ग करने लगेंगे, देन आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आने लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय बाय, टेक केयर।